तो हम लोग वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशियल ऑपरेटर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट डेल्टा वेक्टर स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू डेल टू एफ डेल आर टू प्लस 2 बाई आर डॉट प्रोडक्ट डेल एफ डेल आर। हिंस हमको फाइंड करना होगा एफ ऑफ आर का वैल्यू अगर डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल्स टू 0 होता है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है वी नो द डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल ओ वाई डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेल वेक्टर स्क्वायर एफ ऑफ आर इसका जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल टू डेल एक्स टू एफ ऑफ आर, क्योंकि आई स्क्वायर आई वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, प्लस डेल टू डेल वाई टू एफ ऑफ आर प्लस डेल टू डेल जेड टू एफ ऑफ आर। ठीक है, अभी हम लोग एक एक टर्म का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हेयर हमें इसका वैल्यू शो करना होगा। तो इसके लिए जो पहला टर्म है दैट इज डेल टू डेल एक्स टू एफ ऑफ आर, इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू होगा डेल डेल एक्स, अभी एक्स के रेस्पेक्टिवली हमें एफ ऑफ आर का जो पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा दैट विल बी डेल डैश आर एक्स बाय आर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स प्रोडक्ट डेल डेल एक्स एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, यहाँ से अगर हम डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल आर कर दे तो यहाँ से हमें डेल डेल आर एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्रोडक्ट एक्स बाय आर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पर आर के रिगार्डिंग इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी एफ डबल डैश आर डिवाइडेड बाय आर माइनस एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल टू डेल एक्स टू एफ ऑफ आर इसका जो वैल्यू हमें मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमें मिल चुका है। अभी सिमिलरली हम बोल सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड टर्म का जो वैल्यू होगा सिमिलरली डेल टू डेल वाई टू एफ ऑफ आर इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें मिलेगा एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, एंड थर्ड टर्म डेल टू डेल जेड टू एफ ऑफ आर इसका वैल्यू इक्वल्स टू होगा एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्लस जेड स्क्वायर एफ डबल डैश आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो हमें तीन टर्म्स का वैल्यू मिल चुका है। सो देयरफॉर यहाँ पर डेल फैक्टर स्क्वायर एफ ऑफ आर दैट इज इक्वल्स टू हमें 3 एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एफ डबल डैश आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। एंड हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका वैल्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें 3 एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर मिलेगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 एफ डैश आर डिवाइडेड बाय आर, सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें डी टू एफ डी आर टू प्लस 2 बाय आर डी एफ डी आर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया है डेल वेक्टर स्क्वायर एफ ऑफ आर इसका वैल्यू इक्वल्स टू होगा डी टू एफ डी आर टू प्लस 2 बाय आर प्रोडक्ट डी एफ डी आर।
ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें डेल वेक्टर स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू 0 के लिए एफ ऑफ आर का वैल्यू फाइंड करना होगा। सो लेट डेल वेक्टर स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0। सो दिस सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर d2f dr2 प्लस 2 बाय आर df dr इसका वैल्यू इक्वल टू 0 होगा। एंड दिस इम्प्लाई d dr df dr दैट इज इक्वल्स टू हमें -2 बाय आर प्रोडक्ट df dr मिलेगा। एंड दिस इम्प्लाई d df dr डिवाइडेड बाय df dr इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -2 बाय आर dr, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाई log df dr इज इक्वल्स टू हमें -2 log r प्लस log c1 मिल जाएगा, जहां पर log c1 एक कांस्टेंट है। ओके, वेयर log c1 इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहां से हमें df dr इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मिलेगा। एंड दिस इम्प्लाई df इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर dr। ओके, एंड दिस इम्प्लाई यहां से हमें f का वैल्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा -c1 डिवाइडेड बाय r प्लस c2, जहां पर c1 एंड c2 दोनों कांस्टेंट है, आर आर्बिटरी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें f ऑफ r का वैल्यू इक्वल्स टू मिल रहा है -c1 बाय r प्लस c2। ओके, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी 8th क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड एंगल बिटवीन एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 3x प्लस जेड स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z इक्वल्स टू 1 एट 1, -2, 1। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट φ1 ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड φ2 एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें डेल वेक्टर φ1 दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस 3i कैप प्लस 2x वाई जेड जे कैप एंड देन प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2z के कैप, ठीक है। एंड डेल वेक्टर φ2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा, इसके लिए φ2 के लिए हमें 6xi कैप माइनस 2y जे कैप प्लस 2k कैप मिलेगा, ठीक है। सो अभी हमें 1, -2, 1 इस पॉइंट में इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना होगा। सो एट 1, -2, 1 डेल्टा φ1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। एंड डेल्टा φ2 इसका वैल्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं डेल वेक्टर φ1 डॉट प्रोडक्ट डेल वेक्टर φ2 इक्वल्स टू 1 प्रोडक्ट 6 माइनस 4 प्रोडक्ट 4 प्लस 2 प्रोडक्ट 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 16 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें -6 मिलेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड डेल वेक्टर φ1 डॉट मैग्नीट्यूड डेल वेक्टर φ2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -6 एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से डेल φ1 इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू -6 एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 4 मतलब कि रूट ओवर 21 डॉट प्रोडक्ट रूट ओवर 36 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज 56 cos थीटा इक्वल्स टू -6 एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई रूट ओवर 21 डॉट प्रोडक्ट रूट ओवर 14 cos थीटा इक्वल्स टू -3 एंड दिस इम्प्लाई हमें थीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा cos इनवर्स -3 डिवाइडेड बाय
√14 √21 and that is equals to cos inverse 3 divided by √14 √21, क्योंकि हमें पता है cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल होगा दैट इज थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय √14 √21 एंड दैट इज द रिजल्ट। सो हेंस द रिजल्ट। तो अभी 9th क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ए एंड बी सच दैट ax² माइनस byz इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू एक्स इज ऑर्थोगोनल टू 4x² y प्लस zq इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट 1, -1, 2। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट φ1 इज इक्वल्स टू ax² माइनस 4yz माइनस a प्लस 2 प्रोडक्ट x एंड φ2 इक्वल्स टू 4x² y प्लस zq माइनस 4। तो अभी यहाँ से इसको हमें वेक्टर में ट्रांसफर करना होगा। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर डीएल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट φ1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2ax माइनस a प्लस 2 i कैप माइनस bz j कैप माइनस by k कैप। ठीक है, एंड डीएल वेक्टर φ2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 8xy i कैप प्लस 4x² j कैप प्लस 3z² k कैप। ठीक है, अभी हमें जो पॉइंट गिवन है दैट इज एट 1, -1, 2 हमें इन दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। डेल वेक्टर φ1 इज इक्वल्स टू a माइनस 2 i कैप माइनस 2b j कैप प्लस b k कैप एंड डेल φ2 इक्वल्स टू माइनस 8 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 12 k कैप। ठीक है, सो अभी हमें गिवन है दोस टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, दोनों ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के साथ, मतलब कि हम बोल सकते हैं फॉर्म गिवन कंडीशन यहाँ पर दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होगा। सो डेल वेक्टर φ1 डॉट डेल वेक्टर φ2 इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। सो दिस इम्प्लाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ पर a माइनस 2 प्रोडक्ट -8 माइनस 2 प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर -2b प्रोडक्ट 4 प्लस 12 प्रोडक्ट b 12b इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। एंड दिस सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ से हमें 8a माइनस 4b इक्वल्स टू 16 मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं द गिवन पॉइंट 1, -1, 2 लाइज ऑन द गिवन कर्व। ठीक है, ऑन द गिवन कर्व। सो देयरफॉर यहाँ पर a प्लस 2b माइनस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करेगा b इज इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर 8a इक्वल्स टू हमें 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 मिल जाएगा। एंड दिस इम्प्लाई a इक्वल्स टू हमें 20 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 5/2 मिलेगा। ठीक है, तो अगर दोनों ऑर्थोगोनल होता है तो उसके लिए a का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 5/2 एंड b का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट।